हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास हमारे बोर्ड के बच्चों के लिए है जो 12th क्लास के हैं। कुछ बच्चों ने कहा भी था कि हिंदी ग्रामर की एक क्लास बच्चों के लिए। तो उनमें से कुछ बच्चे हैं, जैसे दिलनवाज एक बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है पढ़ने में और बहुत सीरियस बच्चा है। तो आज दिलनवाज की जो रिक्वायरमेंट थी वो आज लेके आए हैं। तो आज की क्लास हमारी हिंदी ग्रामर, जो बोर्ड में जिस तरह का व्याकरण आने वाला है वो सब बोर्ड में आता क्या क्या है। अब इस बार धातु रूप, संधि और समास कर चुके हैं। तो समास, संधि और धातु रूप में इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपठित गद्यांश आएगा। और अपठित गद्यांश में वही प्रश्न, मतलब उस कहानी को पढ़ के और उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो पहला ग्रामर में जो हम पहला प्रश्न है, पहला क्या आएगा, जैसे कि मुहावरे आते हैं। मुहावरे आते हैं जैसे ईद का चांद होना, उसका अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे ईद का चांद होना, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग, वाक्य मतलब इसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका अर्थ क्या है, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद मिलना। मिलना या दिखाई देना, ठीक है। अब इसका लिखेंगे वाक्य प्रयोग, यहाँ पे लिखेंगे वाक्य प्रयोग, है ना। ये वाक्य प्रयोग हो गया। जैसे कोई भी मित्र हो तो कह दिया जाता है, भाई आजकल तुम तो ईद के चांद हो रहे, दिखाई नहीं देते हो, ठीक है। इस तरह से जैसे आंख बबूला होना, बहुत अधिक गुस्सा करना, हाथ पीले करना, इस तरह से ये मुहावरों के अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करने। उसके बाद आते हैं एक शब्द के दो अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, एक शब्द के दो अर्थ। एक शब्द के दो अर्थ लिखने होंगे। जैसे दिया है विधि, इसके दो अर्थ लिखने हैं, कनक, ठीक है, प्रेम या संख्या, इस तरह से, ठीक है। तीन दे दिए हैं, दो के या एक एक का आएगा लिखने को। जैसे विधि, ठीक है, विधि का एक अर्थ होता है ढंग या तरीका। तरीका, विधि एक ईश्वर का कहते हैं, ईश्वर का या विधि के विधान को कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो ईश्वर भी लिख सकते हैं इसका, एक ईश्वर। दूसरा कनक का एक अर्थ और है। जैसे कनक हमने, मतलब उसमें भी है यमक अलंकार में, कनक का एक अर्थ आता है सोना, ठीक है, सोना यानी कि स्वर्ण। और दूसरा अर्थ आता है धतूरा, ठीक है। इस तरह से ये दो तीन शब्द आएंगे और एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, ठीक है। और जैसे अंश, ठीक है, अंश का भाग हो जाता है यानी कि हिस्सा, और एक अंश होता है कंधा। तो दो अर्थ लिखने को आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वाक्य को शुद्ध करके लिखना। वाक्य को शुद्ध करके कैसे लिखना, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। ठीक है, एक वाक्य, दो या तीन वाक्य आएंगे, उनमें से दो वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। जैसे मुझे एक गिलास, मेरे को एक गिलास पानी दो, इसका शुद्ध लिखना है। तो मेरा इसमें गलत है, मतलब मेरे को नहीं, तो लिखेंगे मुझको या मुझे। मुझे एक गिलास
बाकी ये ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, मेरे की जगह मुझे या मुझको आएगा। एक और शब्द जैसे दूसरा, पिताजी घर वापस लौट आए। पिताजी घर वापस लौट आए। ठीक है, इसको शुद्ध करके लिखना है। तो पिताजी, इसका शुद्ध क्या लिखेंगे, इसके लौट आना और वापस आना एक है, या तो इसे काट देंगे और लिख देंगे पिताजी घर वापस आए। ठीक है, ये लिख देंगे। इस तरह से दो वाक्य शुद्ध करने के लिए आएंगे, एक शब्द के दो अर्थ लिखने को आएंगे, मुहावरे आएंगे। उसके बाद आएगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वाक्यांशों के लिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, एक शब्द लिखना है। जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु न हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, अजात शत्रु। अजात शत्रु एक शब्द हो गया, है ना। शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ क्या कहला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, शरणागत। शरणागत। इस तरह से वाक्यांशों के लिए एक शब्द आते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या आना चाहिए, यानी कि दुर्गम हो जाएगा इसका। ऐसे ही जो ईश्वर को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द क्या आना चाहिए, नास्तिक। और जो ईश्वर को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, उसके लिए आस्तिक। ठीक है, इस तरह के शब्द आने हैं। तो इन शब्दों को अच्छे से, इन वाक्यों को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए, मुहावरे हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे शब्द युगम। शब्द युगम भी बहुत बताए हैं, और कौन कौन से शब्द युगम आते हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था। जैसे शब्द युगम क्या होते हैं, दिखने में और लिखने में तो उनका सिर्फ मात्रा का ही एक छोटा सा अंतर दिखाई देगा, लेकिन जब उनके अर्थ हम लिखते हैं तो अर्थ अलग ही आते हैं। जैसे अंश, एक अंश, अंश सिर्फ सा का अंतर है ना। तो एक, इस अंश का अर्थ क्या है, कंधा। ठीक है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, और का प्रयोग करेंगे, और इस अंश का अर्थ है भाग, भाग या हिस्सा। ठीक है, इस तरह से एक बहुत आता है, ये रफ कर दिया जाए। एक बहुत ये पूछा जाता है, अविराम, अभिराम। ठीक है, अभिराम। ठीक है, अविराम यानी कि अविराम कहीं रुकना नहीं, कोई विराम नहीं, कहीं
रुकना नहीं। तो अविराम माने क्या होना चाहिए? लगातार। लगातार योजक चिन्ह लगा हुआ है, और का प्रयोग कर देंगे। और अभिराम माने होता है सुंदर। ठीक है। जैसे एक ये बहुत पूछा जाता है, अन्य अन्न। ठीक है। तो अन्य माने क्या है? दूसरा। ठीक है। योजक चिन्ह और का प्रयोग करेंगे। अन्न माने अनाज। इस तरह के ये शब्द युगम। ठीक है। शब्द युगम के बाद दोहा, छंद, अलंकार और रस रह जाते हैं। तो रस में वीर रस, करुण रस और हास्य रस, ये 3 रसों को याद करेंगे। वीर रस कहाँ होता है? जहाँ किसी भी कठिन कार्य, युद्ध आदि को करने के लिए मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण भी लिखना है। जैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो यहाँ पे वीर रस हो जाता है। करुण रस कहाँ होता है? करुण रस की परिभाषा, जब किसी अपनी प्रिय वस्तु या प्रियजन के नष्ट हो जाने से मन में जो दुख का अनुभव होता है, वहां पर करुण रस होता है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है। और इसके उदाहरण फिर ये करुण रस हो गया। करुण रस के बाद, रसों के बाद हमारे अलंकार हैं। अलंकार उत्प्रेक्षा और श्लेष जरूर याद रखेंगे। उपमा। ठीक है। तो श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीर्णों के नोकों से, मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों से। तो जहां मानव, मनहु, जनऊ, जानो आदि शब्द वाचक शब्द आते हैं, वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के बाद श्लेष को याद रखेंगे। श्लेष कहाँ होता है? जहां एक शब्द है और उसके अर्थ अनेक आते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, बहुत बार बताया इसका उदाहरण। चरण धरत, कबहु न एको बार। तो ये वाला जो चरण है ना, ये इस चरण के 2 अर्थ आ रहे। एक पैर आता है, और एक चरण माने क्या होता है? लाइन है, पंक्ति है, श्रृंखला है। ठीक है। इसके 4 चरण हैं इसके। ठीक है। चरण का मतलब पंक्ति भी आ जाएगा। ऐसे ही मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, है ना। एक उदाहरण ये है इसका श्लेष अलंकार का। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागिर सोई, जा तन की झाई हरई, श्याम हरित हरित दुति हुई। ठीक है। ये भी इसका अर्थ है। तो श्याम हरित दुति हुई, जा तन की झाई परी, यानी कि वे राधिका मेरे सांसारिक दुखों को दूर करे, जिनकी एकमात्र झलक देखने से मेरे प्रभु कृष्ण, हरित माने होता है प्रसन्न, एक हरित, श्याम हरित दुति हुई। ठीक है। तो इसका जो अर्थ है हरित का एक अर्थ आता है खुश होना, खुश होना। दूसरा अर्थ आता है इसका
हरा रंग है, हरा। ठीक है, तो इस तरह के पंक्ति में हरित जो ये शब्द हैं, ये जो शब्द हैं इनके दो दो अर्थ आ रहे, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, दो ये अलंकार याद रखेंगे। अब दोहा छंद, दोहा छंद में दोहा छंद याद रखेंगे, एक कुंडलिया छंद जरूर पूछा जाता है, उदाहरण सहित पूछा जाता है। तो दोहा छंद कहाँ होता है, इसकी परिभाषा क्या है? दोहा छंद, ये जो छंद है अर्धमात्रिक छंद है, अर्धसमात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये तो हमारा दोहा है, क्योंकि मात्राएं भी लगानी आनी चाहिए, ये देख लिया। ठीक है, ये सब इस तरह से ही लिखना है। बस अब दोहा और बता देते हैं। दोहा, दोहा छंद की परिभाषा अर्धसम्मात्रिक छंद है। सिर्फ इसका लक्षण लिखवा देते हैं, जैसे दोहा, कागा, काको, काको, धन हरई, धन हरई। ठीक है, पहला चरण कंप्लीट हो गया। धन हरई कोयल, काको दे। ठीक है, ये पहला। अब मात्रा लगा लेते हैं। दीर्घ पे 2 आती हैं, पहले भी बताया है, और लघु पर 1। तो ये पहला चरण है, यानी कि दोहे के पहले चरण में 13 मात्राएं आती हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। ये हमारा दोहा छंद है। यहाँ पे फिर 11 आनी चाहिए। यहाँ पे दीर्घ है 1 आएगी, दीर्घ है 2, 2 और 1, कितनी हो गई? 3 3 7 8 9, 9 और 2 11। तो यानी कि ये दोहा छंद का हमारा उदाहरण है। ठीक है, और कुंडलिया छंद कहाँ होता है? कुंडलिया छंद की परिभाषा क्या है? ये भी एक सम्मात्रिक छंद है, लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है 2 दोहे के चरण लिए और 4 रोले के, यानी कि ये 2 इससे छंद जो बना है, रोला छंद और दोहा छंद से मिलकर बना है, और इसके प्रति एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब तो इसका भी एक लिखवा देते हैं, 24 मात्राएं आनी चाहिए। कोई तगी उत नाही, नाही है, नाही है, इत को ही संग। इस संग पहला ही लिखा है, इसमें देखते हैं मात्रा लगे 2 आएंगी, 2 1 2 1 2 आएंगी, 2 आएंगी, 2 यहाँ पे 1 1 2 2 2 और 1, कितनी हो जाती है? 3 3 4 कितनी? 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 4 24, यानी कि ये हमारा जो छंद है कुंडलिया छंद। ठीक है, बस इतना सा व्याकरण आना है, अच्छे से लग जाइए। और 22 तारीख के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से अपना पेपर करना है, अच्छे से तैयारी करके जाना है। और इसी आशा के साथ आज की ये क्लास थी बस समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।